हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमने छोड़ा था कल इंजीनियरिंग पढ़ ली थी पूरी। अब इंजीनियरिंग के बाद में हम आगे डिस्कशन करेंगे इसमें। अब क्या होती है हार्डवुड क्या होती है और सेपवुड क्या होती है। हम पढ़ चुके हैं स्प्रिंग वुड क्या होती है, अर्ली वुड क्या होती है, लेट वुड क्या होती है, ऑटम वुड क्या होती है, सर्दियों में कैसी बनती है, स्प्रिंग में कैसी बनती है, क्या दोनों डिफरेंसेस होते हैं, और टेम्परेट एरिया में ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती है रिंग्स नहीं होती हैं, या डेजर्ट में ज़्यादा होती हैं, कहाँ कैसा होता है, सब कुछ हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। अब हार्डवुड क्या होती है और सेपवुड क्या होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टेनिन, रेजिन, गम, ऑयल, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एटसेट्रा आर फिल्ड इन द ल्यूमन ऑफ द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। देखो सेकेंडरी जाइलम क्या होती है, ट्रैकेट्स ऑफ द वेसल्स होती है ना। जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती है सेकेंडरी जाइलम में पाई जाती है ना ये। तो सेकेंड जाइलम में जो ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं सेकेंड जाइलम में हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे टेनिन होता है, रेजिन होता है, ये गम होता है, या एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, है ना। ड्यू टू दिस द सेंट्रल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम बिकम्स डार्क, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर वो भर जाते हैं। जिससे क्या जो सेकेंडरी जाइलम का जो सेंट्रल रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि उसकी जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती हैं, बिकम डार्क ब्राउन। इट इज़ कॉल्ड हार्डवुड और ड्यूरामन। ड्यूरामन मतलब क्या होता है, लंबे टाइम मतलब ड्यूरेबिलिटी, या तो तरीका है ड्यूरेबिलिटी है ड्यूरामन। और हार्डवुड, हार्ड मतलब और अंदर सेंटर पार्ट में है ना। द हार्डवुड comprises dead element with highly lignified walls. The hardwood provides the mechanical strength to stem. तो मैंने कहा जो हार्ड होगी, हार्डवुड हार्ड या ड्यूरामैन या ड्यूरेबिलिटी सी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगी, सीधी सी बात है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी नहीं करेगी। हाँ सिंपल सी बात है। तो हार्डवुड comprises dead elements with the highly lignified walls. इसमें क्या होती है, जो वॉल्स होती हैं इसकी वो हाईली लिग्निफाइड होती हैं, जिन लिग्निन का जमाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। दैट इज़ वाई कॉल्ड हार्डवुड और ड्यूरामैन। और ये क्या करती है ना, काम क्या होता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम विच इज़ लाइट कलर। अब देखो ये तो सेंटर वाला रीजन है जो कि डार्क कलर है। वो जो पेरिफेरल रीजन होता है मतलब बाहरी एरिया, वो कैसा हो जाता है, देखो इस तरीके से समझते हैं हम लोग। जैसे ये है तो ये है नीचे वाला, तो इस ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा डार्क, है ना। ये पूरा डार्क होता है और ये वाला पोर्शन कैसा होता है, लाइट होता है ना। इस तरीके से ये पूरा पोर्शन लाइट होता है। तो ये डार्क पोर्शन होता है, किसको बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं, ड्यूरामन बोलते हैं ना, जो सेंटर रीजन में जो होता है। और ये जो बाहर वाला पेरिफेरल रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो लाइट होता है कलर में, ये कैसा होता है, इसको बोलते हैं सेप। सेप जानते हैं, सेप जो होती है मतलब भाई जूस वगैरह, सेप जो होता है उसको ये तरीका याद करने का ना। अल्ब्रुनम क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है इसका, अल्बर्नम। और उसका नाम क्या है, ड्यूरामन। तो ड्यूरामन ड्यूरेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा डार्क होगा, ज़्यादा सेंटर रीजन में डार्क होगा, तो ड्यूरामन। तो याद करना तरीका है बस, है ना। तो इसको बोलते हैं सेपवुड। तो सेपवुड और हार्डवुड क्या होती है, ये भी यहाँ मालूम चल गया आपको। द फंक्शन ऑफ सेपवुड इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। देखो भाई ये स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा नहीं, क्योंकि इतना टफ तो है नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम तो होगा इसका। तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, ये वाटर और मिनरल्स हैं, जो वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, उनको कंडक्शन करता है। वाटर और मिनरल्स को कंडक्शन, उनके कंडक्शन में हेल्प करता है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बिकॉज, क्यों नहीं करता, क्योंकि कैविटी जो ट्रैकेट्स वेसल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड विद द वेस्ट मटेरियल। मैंने कहा था जो ट्रैकेट्स हैं और जो वेसल्स हैं किसकी, जाइलम की ना, सेकेंडरी जाइलम की, वो किससे भरती जाती हैं, लिग्निन हुआ, टेनिन हुआ, रेजिन हुआ। तो कंडक्शन कहाँ से होगा वाटर का, ये तो फुल हो गई, तो इनके द्वारा कंडक्शन होता है ना। अगर ये खाली होंगी तो कंडक्शन होगा, संवहन होगा। अगर वो खाली नहीं है तो कहाँ से संवहन होगा। दूसरी है द ब्लेडर वेलून लाइक इन ग्रोथ और पेरेन्काइमस सेल एंटर इन द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स, मेनली किसमें, वेसल्स में, और ट्रैकेट्स थ्रू द पिट्स। सच ब्लेडर लाइक आउटवर्ड कल्ट टाइलोसिस और ट्रेकियल प्लग। टाइलोसिस ब्लॉक द ल्यूमन ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट्स। अब देखो भैया, एक तो रीजन हो गया कि भैया इसकी जगह ही नहीं होती कि पूरी टेनिन रेजिन उनसे भरी रहती है। दूसरा रीजन इसका हो गया कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है जिसको टाइलोसिस बोलते हैं। तो टाइलोसिस क्या होती है, जो ट्रेकरी एलिमेंट्स में जो कंडक्शन होता है वाटर का, फूड का, जो उनका एक जो
मतलब एक जो फ्लो बना रहता है उस फ्लो को ये टायलोसिस के जरिए फ्लो टूट जाता है ट्रेकर एलिमेंट्स में। देखिए ये डायग्राम नीचे दिया होगा यहाँ पर, देखो इस तरीके से ये देखो ये टायलोसिस फॉर्मेशन हो जाता है। टायलोसिस फॉर्मेशन इस तरीके से जाइलम वेसल्स में मेनली किस में होता है, ये वेसल्स में होता है टायलोसिस फॉर्मेशन हो जाता है। तो टायलोसिस फॉर्मेशन होने के कारण देखो जैसे कि जो कंडक्शन कहाँ से करेंगे, कंडक्शन तो हो नहीं सकता ना, पर ये देखो ये एक जो रेगुलरिटी बनी हुई है वो टूटी कि नहीं टूटी, यहाँ पर टूट गई। तो इसके कारण टायलोसिस भी से एक रीजन होता है जिसके कारण जो हार्डवुड होती है वो वाटर और फूड का कंडक्शन नहीं करती है ना। देखो इस तरीके से ये देखो पिट हुआ, फॉर्मेशन होगा टायलोसिस का, ये होगा टायलोसिस का फॉर्मेशन, ये जाइलम वेसल्स हो गई है ना। तो इस पिट के जरिए क्या होता है कि ये टायलोसिस बन जाता है तो उसमें कंडक्शन रुक जाता है। देखो यहाँ से पूरा ये जाम हो गया ना यहाँ से, तो अगर कंडक्शन हो भी रहा हो वाटर का तो क्या पूरा हो पाएगा, नीचे तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर टायलोसिस फॉर्मेशन हो गया है, इसने कंडक्शन को यहाँ पर रोक दिया है ना। द हार्डवुड प्रोवाइड द स्टिफनेस टू स्टिफनेस, सीधी सी बात है, स्टिफनेस प्रोवाइड करेगा ही ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द वेस्ट मटेरियल द हार्डवुड और एंटीसेप्टिक, और जो ये होते हैं ना टेनिन लिग्निन सारे वगैरह ये कैसे एंटीसेप्टिक होते हैं नेचर से। हार्डवुड इज रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो एंटीसेप्टिक हैं, सीधी सी बात है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका अटैक, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हुआ, इंसेक्ट वगैरह हुआ, उनका अटैक इस पर नहीं होगा। इन रेनी सीजन डज नॉट इम्बाइब वाटर, अब इनका क्या है वाटर भी इनके अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिफ है ना। दस इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वुड, मतलब वुड की बेस्ट क्वालिटी किसको बोलेंगे, जो कि जिसमें हार्डवुड या ड्यूरामेन का अमाउंट ज़्यादा पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, बेस्ट क्वालिटी वुड बोलेंगे। द स्टडी ऑफ द वुड इज नोन एज जाइलोटोमी। अब जाइलोटोमी मतलब जाइलम से बन जाता है। मैंने कहा था कि वुड में मेनली बनती किससे, जाइलम से बनती है ना, सेकेंडरी जाइलम और जाइलम रेज होता है तो उसको जाइलोटोमी बोलते हैं ना। द वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम, तो वुड होती क्या एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम होता है, इसलिए इस स्टडी क्या बोलते हैं हम, जाइलोटोमी। द पोजीशन ऑफ, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वुड होती क्या है, तो वुड का मतलब ही सेकेंडरी जाइलम होता है, ध्यान रखिए इस बात को, वुड का मतलब सेकेंडरी जाइलम ही होता है। द पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये तो आपको पता ही है, देखो मैंने कहा था कि ये अगर वेस्कुलर कैम्बियम मान लो है ना, अब हम येलो से करेंगे हम फ्लोएम को, ये फ्लोएम हो गई, एक फ्लोएम हो गया, ये दूसरा फ्लोएम हो गया, ये तीसरा फ्लोएम है ना। अब इधर करते हैं जाइलम को, ये एक जाइलम है, दो है, तीन है ना। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनाई है हमने इस तरीके से, ये वेस्कुलर कैम्बियम बीच में बनी है, तो इसके साथ पोजीशन क्या हुई हम वो देखते हैं ना। तो इसने लिखा है, पहली लाइन पढ़ी है, द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम इज आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। तो मैंने कहा था कि जो बनता चला जाएगा कि ये सबसे पहले बना, माना सबसे पहले बना, सबसे बाहर होगा नहीं होगा, और ये उसके बाद बना तो इसको धकेल देगा बाहर, ये सबसे लास्ट में बना है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, यंगेस्ट मतलब सबसे अभी जस्ट बना है सेकेंडरी फ्लोएम, वो कहाँ होगा, इसके पास में होगा कि नहीं होगा, वेस्कुलर कैम्बियम के पास में होगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम है तो इसके पास में होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर जस्ट ये तो बोल रहा है। पोजीशन ऑफ ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, फारदेस्ट हो गया, सबसे दूर होगा ना, ये ओल्डेस्ट सबसे पहले ये बना था, इसे बाहर कैसे गया, सबसे नज़दीक, सबसे यंग कौन बना है, ये पास वाला बना है जो किसके जस्ट पास में वेस्कुलर कैम्बियम के। जो पोजीशन ऑफ द यंगेस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम में इसके इनसाइड कौन है, जस्ट इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, यही वाली चीज़ें हमें देखनी है, बस ऐसी ये डायग्राम ये बताता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वुड, वुड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ द पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा है उसके बेसिस पर किस तरह की वुड होती हैं, किस तरह पेरेनकाइमा टिश्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, उसके बेसिस पर। मोनोजाइलिक वुड होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में क्लास में जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जो साइकस स्पाइनस पढ़ाया था उनमें आपने डिस्कशन किया था हम लोगों ने, मोनोजाइलिक वुड क्या होती है, पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, वही डिस्कशन यहाँ पे है। तो मोनोजाइलिक वुड क्या होती है, सच टाइप ऑफ वुड कंटेन मोर अमाउंट ऑफ लिविंग पेरेनकाइमस, इट इज लूज वुड। मतलब क्या होता है, मोनोजाइलिक वुड होती है कि इसमें जो लिविंग पेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लिविंग पेरेनकाइमा टिश्यूज का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं मोनोजाइलिक वुड, जो पाई जाती है साइकस में। और पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, इस कंटेन द लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पेरेनकाइमा टिश्यू, इसमें जो लिविंग पेरेनकाइमा टिश्यू है उनका अमाउंट कम होता है ना, इसको बोलते हैं पिक्नोजाइलिक वुड। सच फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ये मोस्ट ऑफ प्लांट जैसे पाइनस में होती है, चीर प्लांट, मतलब इसमें क्या था सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा होगा भैया,
यहाँ पे पित्त का अमाउंट कम हो जाता है, वहाँ पित्त का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ पर जो लिविंग पेरेन्काइमल टिश्यू है उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि मोनोजाइलिक वुड है वो, मतलब सेकेंडरी जाइलम कम है उसमें, और उसमें पित्त का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया है। कोट डिस्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा, कोट डिस्क का लिविंग होता है, पित्त का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, पित्त का होता है लिविंग होता है। और पिग्नोजाइलिक का होता है जिसमें लेस अमाउंट ऑफ द लिविंग पेरेन्काइमा है, और जिसमें पित्त का अमाउंट कम हो और कोटेक्स का अमाउंट कम हो, सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज़्यादा हो, है ना। तो ये होता है पिग्नोजाइलिक वुड। ये किसमें पाई जाती है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में पिग्नोजाइलिक वुड ही पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल पाइनस को ले लेते हैं हम लोग। ये तो पेरेन्काइमल टिश्यू के बेसिस पे हो गया। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेस्ट सेल्स। अब वेस्ट सेल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। अब वेस्ट सेल्स कैसी हैं? या तो भरी हुई हैं या नहीं भरी हुई हैं, आधी भरी हुई हैं, पूरी भरी हुई है ना, उस बेसिस पे। पहला है नॉन पोरस वुड। वेसल्स आर एब्सेंट इन दिस वुड। नॉन पोरस वुड मतलब पोरस जो पोरोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वेसल्स पर डिपेंड करती है। अगर उन वुड में वेसल्स ही नहीं होगी तो क्या होगी? वो नॉन पोरस होंगी, है ना। तो एग्जांपल जिम्नोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म वेसल्स होती हैं क्या? नहीं होती है ना। वेसल्स आर टोटली एब्सेंट केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, पर कुछ में पाई जाती है, हमने पढ़ा था लास्ट में। तो जिम्नोस्पर्म आते हैं उनमें, लास्ट में जिम्नोस्पर्म आते हैं उनमें वेसल्स पाई जाती हैं। पोरस वुड वो होता है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली कौन सा? तो डाइकोट एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स अरेंजमेंट वेसल्स प्राउड। पोरस वुड इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब जो एक तो होते हैं नॉन पोरस वुड, जो पाई जाती है किसमें? जिम्नोस्पर्म में, जिसमें कि वेसल्स एब्सेंट होती है। अब पोरस वुड है जिसमें वेसल्स क्या है? प्रेजेंट है। और किसमें पाई जाएगी? मोस्टली ये डाइकोट होते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें। पर ये अब पोरस वुड है, ये भी 2 टाइप की होती है। पहला होता है रिंग पोरस वुड। द वेसल्स आर अरेंज इन फॉर्म में रिंग इन दिस टाइप वुड। अगर एक रिंग बन जाती है, जो वेसल्स होती है और रिंग के फॉर्म में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? रिंग पोरस वुड। जैसे हमने पढ़ा ना टेम्परेट एरिया के जो प्लांट होते हैं, टेम्परेट डरबर्जिया शिशु वगैरह, है ना। तो ये टेम्परेट रीजन में जो प्लांट पाए जाएंगे, मैंने कहा था ना बहुत अच्छी रिंग बनती है वहाँ पे टेम्परेट रीजन में, तो बस वही सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे। और उनमें क्या होती है? वेसल्स और ट्रैकेट्स होती है, उनके अंदर क्या बन जाता है? लिग्निन वगैरह जड़ जाता है। आप समझदार हो सब लोग, है ना। तो वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती है? वेसल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द रिंग इन दिस टाइप ऑफ वुड। ये क्या होती है? टेम्परेट रीजन जो प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है, डरबर्जिया शिशु वगैरह। डिफ्यूज्ड पोरस वुड एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वेसल्स एंड फाउंड इन टाइप ऑफ वुड, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में। अब इसमें क्या होता है? जो वेसल्स तो पाई जाती है दोनों में, है ना, चाहे वो रिंग पोरस हो चाहे डिफ्यूज पोरस हो। पर रिंग पोरस किसमें पाई जाती है? टेम्परेट रीजन जो प्लांट होते हैं उनमें, है ना। और डिफ्यूज पोरस वुड क्या होती है? वो प्लांट जिनमें जो वेसल्स होती है वो रिंग फॉर्मेशन नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है यहाँ वहाँ इधर उधर, इस तरीके से लगेगा ना, उस तरीके से। तो आज की क्लास यहीं तक है। आगे जो स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।